ओके हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों के बाद आई थिंक आई फाइनली बीन एबल टू कैच अप विद अमय कुलकर्णी। एवरी ईयर इफ यू रिमेंबर आई हैव बीन doing his text interviews, right? I've been sending questions, he has been giving me answers, but today we decided that we will uh, do it in a different format, the audio format. So Amay, welcome. थैंक यू। So interesting एक तरीका करते हैं कुछ, which is कि the question that I asked you, let's say a few years ago, I'll repeat the same questions. ओके, And then let's see how have your answers changed, if at all they have changed. तो मुझे लगा वही आंसर वापस देने, मेमोरी टेस्ट करवा रहे हो मेरे से। वो भी चलेगा। ठीक है। तो तुम्हारा पहला इंटरव्यू मैंने किया था मई 2020 में। ओके, उसमें हमने यस बैंक को फोकस बना के बहुत बात की थी। बहुत इंटरेस्टिंग था। इट वाज अ वेरी नाइस, वेरी सॉलिड इंटरव्यू, इफ आई मे से। And I think I joked about it a while ago. If you read the interview again, you will feel a new sense of confidence in your own self. But yeah, jokes apart, the next question that I will ask you is about the fundamental question, which I asked you at that time too. How do you go about picking stocks for your portfolio? Do you have a model or a particular style? इसमें अभी माय इन्वेस्टिंग स्टाइल हैज आल्सो इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी लेटली सो व्हाट आई कैन टेल यू, मैं इतना ज्यादा सोचता नहीं कि ये स्टाइल होनी चाहिए, वो स्टाइल होनी चाहिए, वो स्टाइल होनी चाहिए। मेरा फंडामेंटल बहुत सिंपल है कि दो तीन चीजें हैं। एक तो कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्यों करनी है? बिकॉज मार्केट विल ऑलवेज टेस्ट अस इन अनप्रिडिक्टेबल वेज। सो अगर कल को 20% स्टॉक गिर जाता है तो ऐसा ना हो जाए कि मुझे डर लगना लगे कि और तो नहीं गिरेगा 20%, इसमें डूब तो नहीं जाएगा पैसा। सो आई वांट टू बाय एनी कंपनी वेयर आई एम कॉन्फिडेंट एंड हैव रेड इनफ अबाउट दैट कंपनी एंड इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द बिजनेस इटसेल्फ, राइट? सो ये कौन से स्टाइल में जाए, ग्रोथ स्टाइल में जाए, वैल्यू स्टाइल में जाए, कॉन्ट्रेरियन स्टाइल में जाए, दैट डजंट मैटर। सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में वी आर देयर टू मेक एक्सेप्शनल रिटर्न्स। एक्सेप्शनल रिटर्न्स तभी मिलते हैं जब आप ऑपोजिट द टाइड जाओ, अगर यूजफुल हो तो। फॉर एग्जाम्पल, वन वेरी सिंपल वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज व्हेन देयर इज टेम्पररी डिस्ट्रेस। तो इसका मतलब कोई इंडस्ट्री है, सेक्टर है या कंपनी है जिसमें कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स है, विच आई एम कॉन्फिडेंट कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट पीरियड ऑफ टाइम को भी 1 2 3 years रिजॉल्व हो जाएंगे। उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देंगी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 3 years दे विल कम आउट स्ट्रॉन्गर और दे विल बी बेटर बिजनेसेस और दे विल बी एज गुड एज एटलीस्ट व्हाट दे वर से 1 or 2 years बैक। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज जनरली बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स want to be sure of their short-term results, right? And there are many reasons for this. Essentially 90% of investors क्या करते हैं, लास्ट 1 year के रिटर्न्स देखते हैं। जिस म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न्स हैं उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, और जिस म्यूचुअल फंड के लास्ट 6 months 1 year रिटर्न्स अगर खराब है तो उधर से विड्रॉ कर दो और नए वाले इन्वेस्टर में डाल दो। सो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या सोच रहा है? ये नहीं सोच रहा है कि 5 साल में मैं मैक्सिमम पैसा बनाऊं, वो ये सोच रहा है कि अगले 1 साल में मैक्सिमम पैसा कहाँ बनेगा। सो दिस इज आवर बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर कोई टेम्पररी प्रॉब्लम है, हाँ, प्रोवाइडेड दैट वी आर श्योर दैट द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व, देन यू इन्वेस्ट देयर और 2 3 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स आते हैं। सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल व्हिच आई डिड इन 2022, लेट 2021 एंड अर्ली 2022। बेसिकली ये अम्यूजमेंट पार्क्स का बिजनेस है। वंडरला अम्यूजमेंट पार्क करके एक लिस्टेड कंपनी है। तो कोविड के टाइम हुआ ऐसे था कि बेसिकली जैसे थिएटर्स हो गए या अम्यूजमेंट पार्क्स हो गए, दे वर जस्ट क्लोज्ड, राइट? दिस इज अ यूनिक बिजनेस इन इंडिया। इट्स इंडस्ट्री इज वेरी स्मॉल। और एंटरटेनमेंट, जो अम्यूजमेंट पार्क्स का एंटरटेनमेंट बिजनेस है, अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे कंट्री रिचर मिडिल इनकम कैटेगरी में होती जाती है तो इसका डिमांड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। तो बैक इन 2021 देयर वाज अनसर्टेनिटी कि थर्ड वेव आएगा, फोर्थ वेव आएगा, कितना सीवियर आएगा, कितने वापस लोग अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे नहीं जाएंगे, पहली वाली मात्रा में नहीं जाएंगे या कम लोग जाएंगे। सो लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज बनते हैं, बट दिस वाज अ डेट फ्री बिजनेस
और 3 इनके अम्यूजमेंट पार्क थे, कोची, बैंगलोर और हैदराबाद में। तीनों में ऑलमोस्ट 70, 80, 90 एकड़ की इनकी जमीन है। सो बेसिकली एट दैट टाइम उसका वैल्यूएशन ये था कि ये सिर्फ, जैसे ये पार्क्स बनाने में अगर नए से उनको बनाने हैं पार्क्स, तो उनको 1,000-1,200 करोड़ लग जाते हैं बनाने में। सो दिस कंपनी वॉज अवेलेबल एट अ मार्केट कैप ऑफ सम 1,200 crores एट दैट टाइम, राइट? सो यू कुड बाय द एंटायर कंपनी फॉर व्हाट वी कॉल एज रिप्लेसमेंट वैल्यू। मतलब आप सिर्फ वापस 3 पार्क बनाने की कोशिश करो तो 1,000-1,200 करोड़ लग जाएंगे। सो अब इसमें रिकवरी कब आएगी, स्टॉक प्राइस कब बढ़ेगा, कोई आइडिया नहीं था। बिजनेस अच्छा है, मैंने खरीद लिया। वहां से मुझे भी नहीं पता था 4 गुना प्राइस हो। सो दिस इज द स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग currently I like the best. So basically identify good businesses undergoing problems, and if they are available at the right price, buy them and hold them. Correct. You recover Correct. or make the money. Provided I am sure that the problems are solvable and temporary in nature. Right. Absolutely. Okay. Okay. Let's go back again to the same set of questions, and the next one I'm asking is about the mistakes. So 4 years ago, you mentioned some of the mistakes you made. In these last 4 years, have there been fresh mistakes? बहुत सारे मिस्टेक्स है, सवाल ही नहीं। तो मेरे पोर्टफोलियो के कुछ मिस्टेक्स बता सकता हूँ। मोस्टली दीज मिस्टेक्स हैं मिस्टेक्स ऑफ ओमिशन। सो ऐसे कुछ कंपनीज हैं जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए था लेकिन मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। एंड समथिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज अ कंपनी विच रिसेंटली ऑल्सो आई एम अगेन स्टडिंग, but it's a company called CDSL, right? Central Depository Securities Limited. So मैं तो इसी फील्ड से हूँ। मेरा तो डीमैट अकाउंट 2006 से है। So like almost 18-19 years I have had a demat account with some broker or the other. तो ये फील्ड मेरे लिए नया नहीं था। लेकिन अगर अब मैं देखूं तो ये जो बिजनेस है CDSL और NSDL, so these are extremely fundamentally very strong businesses and very profitable businesses. दूसरा, because they are in a domain where competition is less, in the sense that third, fourth, fifth depository, the chances of somebody third, fourth, fifth depository coming in are extremely low, right? दूसरा, हर इन्वेस्टर से उनको बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है। मतलब इट्स नॉट दैट जस्ट दैट न्यू कंपटीशन के लिए डिफिकल्ट है। इतने करोड़ों इन्वेस्टर्स जोड़ के, मतलब द पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी लॉन्ग। सो जो ऑलरेडी existing डिपॉजिटरीज है, दे आर एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। बट नया डिपॉजिटरी को प्रॉफिट लाने में शायद 10 साल लग जाए, मे बी इवन मोर देन दैट। उसके बाद भी दे विल बी अ बैडली रन थर्ड डिपॉजिटरी, राइट? नंबर 1, नंबर 2 will always be CDSL and NSDL. Now the mistake that I made was the under appreciation of the secular trend in the growth in earnings. जैसे मैंने एनालाइज किया 2021 में कि 2012 से 2019 तक CDSL का ग्रोथ क्या था, और ग्रोथ कुछ नहीं था, ऑलमोस्ट हार्डली इन थे। सो मैंने फिर ये देखा कि इसमें द टाइम टू बाय दीज बिजनेसेस वाज इन अ बेयर मार्केट, राइट? सो माय फिलोसफी वाज बाय इन अ सीवियर बेयर मार्केट एंड होल्ड टिल द नेक्स्ट बुल मार्केट, तो आपको रन मिलेगा। लेकिन 2020 के बाद जो वेव इन्वेस्टर्स की आई, so like 3 crore demat accounts became, as today has become almost 15 crore demat accounts, right? So ये मेरा mistake हो गया। This was a very costly mistake. 2019 also I had looked at this business after the IPO. 100 रुपए का हुआ करता था तब, आज कुछ 2,000 का रेट है ऑलमोस्ट। तो it was a 20 bag. So this would have been a fantastic business. I would have held it even now. So that was a very big mistake. So that was something you didn't invest in. लेकिन कुछ इन्वेस्ट किया and it didn't work out, ऐसा भी कुछ है? एक बिजनेस है जो अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ, अभी मैं बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। सो देयर इज अ बिजनेस कॉल्ड KRBL व्हिच इज इंडिया गेट बासमती। तो आई एम होल्डिंग एंड आई फर्स्ट बॉट इट अराउंड 2018। द बिजनेस इज जस्ट डूइंग फाइन। इसमें प्रॉब्लम ये था कि 2018 में इट वाज एट हायर वैल्यूएशंस, प्लस ये ऑगस्टा वेस्टलैंड का केस हुआ जहाँ पे VVIP चॉपर स्कैम जिसको बोलते हैं, उसमें वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, तो 3 भाई हैं, उसमें से एक जो मचला भाई है हु इज आल्सो द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, his name featured in that case. And there are a few other whatever XYZ problems, right? So my estimation was this is not a very big corporate governance issue because there was not much against the company person. But over the last 5-6 years, what has happened is growth has suffered for this. I mean, the growth is not very high. So the business is doing well. The business is profitable. आज कुछ 4 या 5 के पी पे है। 2018 में जब मैंने बाय किया था 10, 12, 15 पी पे था शायद।
तो पिछले 6 साल में मेरा कुछ पैसा नहीं बना। तो द ओनली रीजन आई एम स्टिल होल्डिंग इट इज business is profitable, business is good. They have over a 20-30 year period, they have done extremely well. So I will sell it if need be, if I find something much better and more exciting to invest in. But हाँ, पिछले 4-5 साल से होल्ड किया है, पैसा बना नहीं। अभी तुमने कुछ वर्ड्स यूज किए तो मुझे थोड़ा सा डिग्रेस होना पड़ेगा। वो यूज द वर्ड एक्साइटिंग, जो मैं कभी इन्वेस्टर के साथ, अच्छे इन्वेस्टर के साथ कभी तो एसोसिएट नहीं करता हूँ कि एक्साइटिंग उनकी लाइफ में कुछ होता होगा। सो व्हेन यू से एक्साइटिंग, व्हाट इज एक्साइटिंग? फॉर एग्जांपल, एक्साइटिंग फॉर मी इज एआई में कुछ करो, न्यूक्लियर पावर में कुछ करो, या ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज में कुछ करो। ऐसा एक्साइटिंग वाला एक्साइटिंग है कि कुछ और नहीं, ये एक्साइटिंग का मतलब ये है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी लग रही है कि मेरे पोर्टफोलियो में से मुझे कुछ बेचने पे मजबूर होना पड़े। So the exciting opportunity is basically I find the risk reward ratio to be extremely tempting. So मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि इस बिजनेस में मेरे बहुत सारे पैसे बनेंगे, बिजनेस पे या प्राइस पे या पूरे सेटअप पे मुझे कॉन्फिडेंस है। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द सेक्टर और द नेम ऑफ द कंपनी और द ब्रांड ऑफ द कंपनी और द सेलिब्रिटी हु इज एंडोर्सिंग इट और द इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट, और मुझे क्या लग रहा है कि इस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कितना है। क्योंकि टिपिकली जो इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनिशियली 1-2 साल बहुत अच्छा चलता है, लेकिन विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं। सो व्हेन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स कम, एक्चुअली द इंडस्ट्री प्लेयर्स डोंट मेक मच मनी। सो एक्साइटिंग इज इन टर्म्स ऑफ माय इवैल्यूएशन टेल्स मी दैट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा पुश करता हूँ। ट्विटर पे आज मैंने पढ़ा, दैट इफ यू आर नॉट इन्वेस्टेड इन द न्यू एज बिजनेसेस लाइक जोमैटो, स्विगी, या इस तरह के टेक ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म बिजनेसेस, देन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। यू आर प्रॉब्ली लिविंग इन वर्ल्ड 100 years old। देखो, मार्केट्स में पैसे आपके क्यों बनते हैं, राइट? मार्केट्स में पैसे 2 चीजों के लिए बनते हैं मेनली, राइट? See, the biggest advantage of investing in the public markets, right, listed stock market, is that you benefit from the folly of others। इसका क्या मतलब है कि 80-90% ऑफ द टाइम्स जो मार्केट है वो कंपनी को सही वैल्यूएशन दे रहा है, लेकिन वो 5-10% टाइम्स है जब वो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा है या बहुत कम वैल्यूएशन दे रहा है। तो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने में क्या है कि आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट गलत है कि ये कंपनी की वैल्यू 100 रुपए होनी चाहिए, लेकिन ये ट्रेड कर रहा है 30 रुपए पे, 20 रुपए पे या 10 रुपए। तो ये एडवांटेज है। जोमेटो, ये न्यू एज बिजनेस है, तो सभी लोग इन्वेस्टेड है। मेरे 17-18 साल के फैमिली मेंबर भी इन्वेस्टेड है। वो मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने कमा दिए 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। तो वो ठीक है, मतलब उसमें पीपल हैव एक्चुअली मेड मनी एंड जोमेटो इज डन एक्सट्रीमली वेल। बट अगर मेरे किसी और बिजनेस से बनते हैं तो बनने दो, उसमें क्या है। अल्टीमेटली हम So there's enough opportunity for everyone in different spaces. Markets में there are so many opportunities. Point is you have to be able to catch those 2, 4, 5, 10 companies where your profits will come from. Profits will come from somewhere. Somebody else makes some money in some other. एक related question. मैं म्यूचुअल फंड में बहुत काम करता हूँ, ओके? ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स इक्विटी में स्पेस में होंगी, ज्यादा ही होंगी, मैं मान के चलो 200 है। क्या डिफरेंट ऑफर होता होगा उनमें? तो देखो, अभी मैं खुद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट है, ठीक है? आपको मैं सिंपल फंडा बताता हूँ। म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट वे टू मेक श्योर दैट यू बीट इन्फ्लेशन। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, राइट? कैसे? एफडी में आपके 7-8% बनेंगे, आप इंडेक्स फंड्स में डाल दो, अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, तो आपका 10-12% तो कहीं नहीं है, राइट? दूसरा क्या है? नो झंझट। छोटी सी फी आपने दे दी, कोई झंझट ही नहीं है, तो दिखना नहीं है आपने। तो जैसे मेरा पहला बेटा बॉर्न हुआ 2015 में, राइट? तो मेरी वाइफ पिछले ऑलमोस्ट 9 साल से पर एक फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी कर रही। तब शायद 5,000 की करती थी, आज 25,000 की करती है, राइट? सो दैट कॉर्पस हैज बिल्ट अप। तो मेरा ये कहना है कि द पर्पस इज नॉट टू गेट टू द बेस्ट म्यूचुअल फंड और कीप ट्राइंग टू बी इन द बेस्ट म्यूचुअल फंड। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि आप कंसिस्टेंट रहो और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए इन्वेस्टेड रहो, तो आपका 10-12% आराम से बन जाएगा, विच इज 1.5 times द एफडी पोस्ट टैक्स एटलीस्ट। दैट मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड कॉर्पस।
Secondly, what the way I think about mutual funds is also that they are the bedrock of your फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी कम है, राइट, और कंसिस्टेंसी है, एक स्टैंडर्डाइजेशन है. उसके बाद अगर आपको स्टॉक ज्यादा पैसे बनाने की इच्छा है, राइट, एंड यू कैन टेक द रिस्क, तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो. अब मेरा 75% नेटवर्थ स्टॉक्स में है, म्यूचुअल फंड्स में 10% है, 15% रियल एस्टेट में. तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने इन्वेस्टिंग स्किल्स से, तो 75% मेरा इक्विटी में है. किसी और के लिए मे बी दिस प्रोपोर्शन डजंट मेक सेंस, सो दे maybe should have 50% in mutual funds. Or maybe all of it. Or maybe all of it in mutual funds, right? I mean, so I really love mutual funds because they are a no nonsense, low maintenance way of making sure that you beat inflation. So individual investors, चाहे वो retail हो, HNI हो, should they even try to build their own stock portfolio or just be happy with their mutual funds? And assuming कि उनको कोई मिल नहीं रहा है उनके लिए स्टॉक्स हैंडल करने के लिए, या उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो म्यूचुअल फंड्स पर रहो, बहुत बढ़िया है, कोई इशू ही नहीं है. एज ए सेड, लो कॉस्ट स्टैंडर्ड है, और एक ओवर टाइम एक डिसेंट सा रिटर्न आ ही जाएगा जो प्लान को आगे लेके जाएगा. देखो, सो आई एग्री विथ यू, राइट, देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट स्टॉक्स. सेकेंडली, आप ये समझने की कोशिश करो बाकी के एसेट क्लासेस डिफरेंट है और ये इक्विटी डिफरेंट है, राइट. इक्विटी में स्टॉक्स भी आ गए, म्यूचुअल फंड्स भी आ गए. इक्विटी इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन लूज मनी. मोस्टली इन गोल्ड, रियल एस्टेट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपके पैसे डूबते नहीं, भले रिटर्न थोड़े कम आए, लेकिन लॉस ऑफ कैपिटल के चांसेस बहुत कम है. स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में लॉस ऑफ कैपिटल के चांसेस ज्यादा है. सेकेंड, व्हाट हैपेंस इज, if you want to go to stocks, then you need a lot of time and lot of knowledge. Both if you want to choose your stocks yourself or you want to choose your advisor, right? अगर आप किसी advisor के through भी कर रहे हो, तो भी to reach the correct advisor is a process and is not a very simple or straightforward process, right? So the better alternative is mutual funds. तो आप mutual funds में invested रहो, reasonable outcome आपको मिल ही जाएगा. अब मेरा कहना है, होता क्या है कि once you build a certain big corpus in mutual funds ना, after that you can take risks in stocks. So you're right, I think I agree with you. For most guys who don't want to spend too much time trying to manage their own portfolio and figuring out which exact mutual fund to invest, which stock to buy and all that stuff, mutual funds, index funds are one of the best ways to take care of the personal finances. But unfortunately, हो क्या रहा है, more and more people are entering into direct stocks and worse, वो ट्रेड कर रहे हैं. वो आके ये पूछते हैं कि हम ट्रेड कर सकते हैं क्या, आप बता सकते हैं कि हम कौन सा ट्रेड करें, हम कैसा पैसा बनाएं, जल्दी कैसे हो जाए, रिटर्न फटाफट कैसे आ जाए, लक्ष्मी चिट फंड वाला एग्जाम्पल. तो ये अभी भी चल रहा है. 4 साल पहले भी वैसा ही था, 8 साल पहले भी वैसा ही था, 12 साल पहले भी वैसा ही था. इट्स बिकम वर्स एक्चुअली द सिचुएशन. देखो, अभी दुनिया में हर चीज है, अच्छी बुरी ठीक ठाक, राइट. तो वो तो चलता रहे, अच्छी बुरी ठीक ठाक वाला हिसाब तो चलता रहे. नाउ आई मीन माय पॉइंट इज कि कितना भी आप समझा दो, द अट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म क्विक रिजल्ट्स इज अनअवॉइडेबल फॉर सम, राइट. बट देखो, इक्विटी मार्केट्स में इतना ही है कि बड़ा पैसा बनाना है तो टाइम देना पड़ेगा. तो टाइम अगर देना है तो क्या है वो टाइम, कितना है वो टाइम, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 15 साल? मैं तो बोलता हूँ कम से कम 5, 10, 15, 20 साल में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, राइट, ओवर पीरियड ऑफ टाइम. बट सी 10-15 years is also a very long time. So 5 years is minimum from the perspective कि you'll be able to save a decent corpus, invest a decent corpus, and even if it compounds at 15-20%, it becomes 2x, 3x, 4x, right? So minimum 5 years to you have to wait. Second, the point is there are examples of people making lot of money in the short term, right? But उतना भी है. So it is risky also. Secondly, the repeatability of your investment process is very important. आज आपने किसी ऑप्शन में 500% या 5000% बढ़ा दी, right? But can you make it every day, every month, every year? No. So even if you make less returns, say 15% on a larger corpus, but you can make it for a long period of time, right? With a repeatable investment process. तो बेटर है. ट्रू.
क्रिकेटिंग की एनर्जी में तो वंस एंड टूज काफी होने चाहिए, बाउंड्रीज एंड सिक्सेस। वो मैं एक वीडियो, मेरा लड़का मेरे को दिखा रहा था 10 साल का, ठीक है, परसों, तो वो देखते देखते मैंने एक वीडियो देखा, डैमिन मार्टिन करके क्रिकेट हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया का, काफी अच्छा बैट्समैन था। तो उसका एक वीडियो दिखाया उन्होंने कि आई थिंक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो लोग टेस्ट मैच खेल रहे थे और 2 विकेट बचे थे, सिर्फ 12 रन बनाने थे, राइट, एंड ही वाज ऑन स्ट्राइक। तो 2 विकेट है, तो दोनों बॉलर है दूसरे साइड पे, इसने बिल्कुल आउटसाइड द ऑफ स्टंप घटिया बॉल पे 4 मारने की, पता नहीं क्या करने की कोशिश करी, एकदम आउटसाइड ऑफ स्टंप उसने शॉट मारा और सीधा पॉइंट पे उसका कैच मारा। तो वीडियो में ये बोला है 5 साल के लिए उसको ड्रॉप किया, 5 years फॉर दिस वन मिस्टेक, बिकॉज क्या जरूरत थी आउटसाइड ऑफ स्टंप मारने की, यू जस्ट हैड टू रिटेन स्ट्राइक एट द एंड ऑफ द ओवर। वो भी टेस्ट मैच में कितना डिफिकल्ट है सिंगल का निकालना, राइट। तो 5 बॉल आप प्लेयर करके निकालो, लास्ट बॉल पे आप 1 रन निकालो, ऐसे 12 ओवर निकालो, आपके 12 रन बन गए। लेकिन उसको इच्छा हो गई कि मैं बार बार आउट हो गया, 5 साल, उसका कितना नुकसान, दैट वन सिंगल इम्पेशेंट वाला शॉट 5 साल के लिए वो ड्रॉप कर दिया गया। ही वाज अ गुड बैट्समैन, सो आई थिंक आज के डेट में एंड ऑफ द करियर ही विल बी, I don't think anybody even remembers him now, but he was a decent batsman. I think I recall this name. Maybe, a lot of people in their late 30s, early 40s recall this name, but he could have been probably a very good batsman, like maybe Mark Waugh or Steve Waugh or somebody like that. But he was a good batsman, but getting down for 5 years is a very big thing. आप उल्टा देख लो, जैसे people like ये अपना विनोद कांबली अभी फेमस हुआ था पिछले हफ्ते, राइट, उसका फोटो आया था सचिन तेंदुलकर के साथ, वो कभी वापस आएंगे, रिकवरी नहीं हो पाए। इसमें जिद थी तो 5 साल बाद वापस एंट्री आ गई इंटरनेशनल क्रिकेट में, हो सकता था उसका वो करियर एंडिंग शॉट था, राइट। सो व्हाई डू यू हैव टू बी इम्पेशेंट, डोंट बी इम्पेशेंट, स्पेशली सी ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ अपसाइड एंड डाउनसाइड। डाउनसाइड हैज टू बी लो, अपसाइड हैज टू बी हाई, और इवन इफ इट इज अनसर्टेन, मतलब 2x होगा 20x होगा चलता है, 2 साल लगेगा या 5 साल लगेगा, दैट्स ओके, या 2 महीने लगेंगे, पता नहीं, बट आपका डाउनसाइड मिनिमाइज होना चाहिए। तो ट्रेडिंग में डाउनसाइड तो बहुत है ना, आपके 10x बन सकते हैं लेकिन आपके डूब भी तो सकते हैं पूरे पैसे। और सिर्फ पूरे नहीं, देखो ट्रेडिंग में उल्टा भी होता है, बिकॉज इट इज ऑन लेवरेज, राइट। आपने 100 रुपए लगाए तो हो सकता है 1000 रुपए डूब जाए, जो कि इन्वेस्टिंग में कभी नहीं होगा। कैश, जब आप कैश पे परचेस करते हो, आप 100 रुपए लगाओगे तो 1000 से क्या होगा, 100 रुपए डूब जाए, राइट, बट आपके 1000 रुपए नहीं डूबेंगे। लेकिन ट्रेडिंग में तो यू कैन लूज मोर देन व्हाट यू एक्चुअली पुट इन द मार्केट। या फेवरेट क्वेश्चन जो शायद आप सब सुनना चाहते हैं, मार्केट क्या लग रहा है? मार्केट तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी क्या करें, देखो ऐसा ही है कि so I was reading this book again, it's a very good book called 5 Rules of Successful Investing, और इंट्रोडक्शन में पहले ही पेज पे उसने ये लिखा है कि I have interacted with thousands of fund managers, and most of the good fund managers don't spend any time thinking about where the market is going, राइट। और अगर आप बुक बाय बुक आप वापस देखो, तो मोस्ट गुड फंड मैनेजर्स विल ऑलवेज से दिस, दैट दे नेवर थिंक अबाउट वेयर द मार्केट्स आर गोइंग। उसका कारण भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट, ये कोई ऐसी बात हो गई जो हर कोई बोलता है बिकॉज इट्स सच अ गुड थिंग टू से, या सच में लोगों को परवाह नहीं रहती है? नहीं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो इसमें क्या है, मार्केट में आपके पैसे हर तरीके से बनते हैं, राइट। फ्यूचर्स ऑप्शन से बनेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बनेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बने। So my field is long term investing, fundamental investing, right? The reason I do that is 2 or 3. It suits my temperament, number 1. Number 2, I think that is the most repeatable and consistent way of making money. So मेरे लिए repeatable और consistent is very important. Consistent doesn't mean every year 15%. Consistent means I am reasonably confident कि अगर मैं ये process follow करूँ तो over a period of 3, 5, 7, 10, 15, 20, 40 years मेरे काफी पैसे बने, राइट, और उस प्रोसेस को रिपीट कर सकते। ऐसी चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ऐसी कंपनी ढूंढूं जिसमें मेरे पैसे बने, ना कि मैं मार्केट के पास देखूं, बिकॉज मार्केट के बारे में सोचते समय इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। सेकंड क्या होता है, देखो इमोशंस तो हमको भी होते हैं, तो अगर मार्केट गिर रहा है तो हमारे भी पैसे डूब रहे होते हैं, तो हमको भी डर लगता है, राइट। सो जो इमोशन है उसके अगेंस्ट एक्ट करना है। सो ये कभी कभी जब हम बोलते हैं ना कि मार्केट के बारे में मत सोचो, ये हम खुद को बता रहे हैं कि यार खुद को सहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना मत डरो। It's actually a reminder to yourself. हाँ, मतलब ये भी है, राइट। एंड आई कैन सेंस दिस, जैसे अभी लास्ट 3-4 महीने में आई थिंक काफी गिरा मार्केट, काफी गिरा मतलब क्या 10% गिरा इंडेक्स गिरा, पर एक्चुअली स्टॉक्स 60% गिरे।
अरे आई वाज लुकिंग एट से डीमार्ट, जैसे आई थिंक डीमार्ट इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस इन इंडिया, राइट? अपने टॉप 3 बिजनेसेस में जाओ तो डीमार्ट और बजाज फाइनेंस दोनों का नाम आएगा। डीमार्ट हैज फॉलन बाय 30%, मतलब अभी मैंने 10 दिन पहले देखा था, शायद अभी वापस ऊपर आ गया थोड़ा। लेकिन डीमार्ट जैसा बिजनेस हैज फॉलन 30% व्हेन द इंडेक्स इज डाउन ओनली बाय 10%, राइट? बजाज फाइनेंस लास्ट 3 years zero returns, whereas if you look from 2010-11 I think it's more than 100 bagger, 200-300 बैगर है शायद, राइट? सो जो 100 बैगर स्टॉक है वो 3 साल से जीरो रिटर्न। तो अगर आप, मतलब एनीवेज, तो यही है कि डर तो लगता है, अच्छे अच्छे बिजनेसेस में पैसे जब डूबते हैं तो डर लगता है। तो दिस इज वन वे ऑफ टेलिंग यू, रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट यू हैव टू एक्ट ऑपोजिट टू व्हाट योर फीलिंग इज। तो आप जो फील कर रहे हो उसके ऑपोजिट एक्ट करना, ठीक है? दूसरा क्लासिक साइकोलॉजी है, आपके हाथ में जो है वो आप करो, आपके हाथ में जो नहीं है उसके बारे में मत सोचो। तो अगर अगर आपको डर लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, या तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आपके बिजनेसेस और स्टॉक्स के बारे में, या तो आपको नॉलेज नहीं है ठीक से कि आपने पढ़ा नहीं है अपने बिजनेसेस, या फिर आपका एसेट एलोकेशन बहुत एग्रेसिव है। आप 100% इन्वेस्टेड हो इक्विटीज में, राइट? और अभी आपको डर लग रहा है कि यार कल को 10-20% मार्केट गिरेगा तो मेरा तो बहुत करोड़ों का नुकसान हो जाएगा और मेरा तो बहुत पैसा डूब जाएगा, ऐसा लग रहा है डर। इसका मतलब डर कहीं और है, प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट गिरेगा या क्या होगा, प्रॉब्लम शायद आपके एसेट एलोकेशन में है, या फिर आप ऐसे कंपनीज में हो जिन जहां आपको पता है कि बिजनेसेस बहुत अच्छे नहीं है लेकिन आजकल हवा है और चल रही है बिजनेसेस, तो आप सोच रहे हो कि 3 महीने और होल्ड कर लो तो 20-30% ऊपर बेच दो। तो जो आप 3 महीने 6 महीने बाद बेचने का मन बना रहे हो, उसके बारे में डर लग रहा है क्योंकि अभी मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको लग रहा है यार मैं अभी 100 का 130 में नहीं बेच पाऊंगा, मेरे को 70 में बेचना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम वहां, प्रॉब्लम नहीं है कि मार्केट ऊपर है या नीचे। सी पोर्टफोलियो में जब भी कुछ नेगेटिव होता है ना, अब वो चाहे 5% का हो चाहे वो 20% का हो, थोड़ा हिलता है अंदर से, द सो कॉल्ड थिंग, फीलिंग वाला। तो इन्वेस्टर्स पूछते ही हैं कि अरे ये क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए कि लगाना चाहिए। अपनी प्लानिंग, अपनी एसेट एलोकेशन वो सब अपनी जगह पे है, बट वो इंडिविजुअल लेवल पे या डे टू डे लेवल पे फियर आ ही जाता है। और मैं इस बारे में बहुत बात कह भी चुका हूँ कि इसका प्राइमरी रीजन है वो टिकर। वो डेली का जो प्राइस आता है पोर्टफोलियो में एंटर होता है, वो आपको बताता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाता है। वो अवॉइड करना तो बहुत डिफिकल्ट है ना। जैसे हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, हम तो हर रोज कोई ना कोई कंपनी पढ़ रहे हैं, तो किसी ना किसी कंपनी का प्राइस तो देख ही रहे हैं। अगर किसी ना किसी कंपनी का प्राइस देख रहे हैं तो एक कंपनी का प्राइस फ्रॉम अ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू देखना, एक देखना कि अरे ये मेरे पोर्टफोलियो में है, इसका क्या हो गया। तो देख ही लेते हैं ना एक बार। 8 घंटे अगर हम किसी कंपनी मतलब बैठ के पढ़ रहे हैं तो हमारे जैसे लोग तो कम से कम 1-2 बार तो सेंसेक्स कहाँ गया नीचे कहाँ गया तो देख रहे हैं। तो इसलिए नहीं, मार्केट देख लेना लेकिन खुद का पोर्टफोलियो देख लेना, क्योंकि मार्केट 10% नीचे हो सकता है लेकिन आपका पोर्टफोलियो 30% नीचे हो सकता है। देखो, पॉसिबल है। तो इसमें मैं बताऊं जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं बताता हूँ, राइट? तो अभी मेरा एक दोस्त है, मुझे याद है अभी, और ये मेरे लिए भी काफी रिवीलिंग सा कन्वर्सेशन था। तो मार्च 20 में, तो ये मेरी बात हुई मेरे दोस्त से 2022 में या 23 में, राइट? जब काफी पैसे सबके बन गए थे। सो आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी 2023 में, जब मैंने भी बहुत पैसे बना दिए, राइट? मेरे कितने अच्छे रिटर्न आ गए और आई वॉज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट। देखो, मैंने एक काम बहुत अच्छा किया कि मार्च 20 में मैंने मार्च 20 में बेचा नहीं, और मेरे पास पैसे तो खत्म हो गए थे, फुल 100% इन्वेस्टेड थे। तो सवाल तो था नहीं कि कहीं और से लाके पैसे इन्वेस्ट करें। तो मेरे दोस्त ने बोला कि मैंने तेरे को मार्च 20 में फोन किया था और तूने बोला था थोड़ा कॉशियस रहते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, अभी नहीं इन्वेस्ट करते। तो मैंने क्या किया ना, वही पैसे निकाल के मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिए। वो भी 2.5 टाइम्स हो गए 3 साल में। तो मैंने उसको बोला यार मेरे को तो याद नहीं है ऐसे कुछ बात हुई है मैंने हमारी। बोलता है, नहीं मेरे को याद है कि मैंने तुमको फोन किया था कि हमें अब मार्केट में पैसा और लगाते हैं, तो तब तुमने कहा था अभी ऑलरेडी अपने लगे हुए हैं पैसे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, 1-8 महीने में देखते हैं क्या करना है। सो व्हाट इज माई अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस, कि जो मार्केट से बाहर है उसको भी बराबर पता चलता है कि कब टाइम है लगाने का पैसा, मतलब कब है टाइम जब मार्केट बहुत गिरे। सो व्हेन मार्केट्स फॉल यू हैव टू बाय, एटलीस्ट नॉट सेल, राइट? प्रेफरेबली बाय। And especially people who don't look at their portfolios or don't look at the markets every day, they get to realize
कि कब पैनिक है मार्केट में और कब लगाए पैसे. So even it is difficult for people like me who are there day in and day out, to be so confident about when is the perfect time. So what I'm trying to tell you is, उस दोस्त को बराबर, क्योंकि वो मार्केट देखता ही नहीं है, उसने मेरे को पैसे दे दिए, म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए और उसका चल रहा है, अपना बिजनेस चलता रहता है. वो मार्केट वार्केट कुछ देखता नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है, तो उसको बराबर पता. लेकिन वो अवेयर है, ही इज fully understands everything right about markets. So he was able to perfectly pinpoint that March 20 was one of the best opportunities of the decade to invest, and he was aggressively captured on it. So don't be so much involved in the markets, number one, right? And number two, इतना दिमाग में डाल दो, मार्केट्स गिरेंगे तो पैसा डालना है, और मार्केट्स गिर चुके हैं और डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए, अभी तो डालना चाहिए. So this is time to top up depending on whatever, right? So opportunities available है, opportunities are available. Yes. And asset allocation के point of view से भी आप अपने portfolio को reorganize कर ही सकते हो. So see, most people in India, they are earning well and they have brighter future. See, this is the best part about India, right? We are a young population and we are a growing economy. तो आज जो सैलरी है 5 साल पहले उससे अभी जो हम कमा रहे हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं. 5 साल बाद most people are going to earn more. So for most people, they are in the building phase of their portfolio, and their savings will keep increasing over the next 5, 6, 7 years. तो उस हिसाब से तो और लगाना चाहिए. Perfect. Great. I think हमने जितना टाइम सोचा था उससे बहुत ज्यादा बात कर ली है. So we will stop this conversation here and we will come back for another conversation at a later time. And I hope the audience also enjoyed listening to this new format. We'll get the feedback, of course. Yes. Sure. Thank you. Thank you. Bye.